हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज हम इस वीडियो में एमबीए थर्ड सेमेस्टर के इंडस्ट्रियल रिलेशन सब्जेक्ट की थर्ड यूनिट को डिस्क्राइब करने वाले हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा एम्प्लॉय डिसिप्लिन, जिसमें हम सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, फिर इसकी डेफिनेशन देखेंगे और इसके जो फीचर्स हैं इसके बारे में हम डिस्क्राइब करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि डिसिप्लिन क्या होता है। देखो, डिसिप्लिन हम सब बचपन से सीखते आ रहे हैं। ये एक प्रैक्टिस है जिसमें किसी भी पीपल को बनाया जाता है या सिखाया जाता है। एम्प्लॉय डिसिप्लिन क्या होता है? एम्प्लॉय डिसिप्लिन मतलब जैसे कि वर्क प्लेस में जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय के बिहेवियर को कंट्रोल करना और उसको इंटेलिजेंटली से वर्क को परफॉर्म करना या वर्क करने के लिए मोटिवेट करना है। अब देखो, जो एम्प्लॉय डिसिप्लिन है वो एक एम्प्लॉय के लिए और एम्प्लॉयर के लिए, दोनों के लिए बेनिफिशियल है। ये एम्प्लॉय को यहाँ पर इम्प्रूव करने के लिए, ग्रो करने के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है एम्प्लॉय डिसिप्लिन। अब एम्प्लॉय डिसिप्लिन में देखो, जो एम्प्लॉयर है ना, ये उसके लिए भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पर एम्प्लॉय डिसिप्लिन पॉलिसी में क्या इंक्लूड है, तो यहाँ पर जो एम्प्लॉय की प्रेजेंट है, उसका जो ड्रेस कोड है या हम कह सकते हैं कि उसका जो ड्रेसिंग सेंस है, उसको मतलब फॉर्मल पहन कर आना है, टाई लगा कर आना है, शूज़ पहन कर आना है, आइडेंटिटी पहन करके आना है, सबको गुड मॉर्निंग विश करना है, उसकी पंक्चुअलिटी, ये सारी चीज़ें आती है एम्प्लॉय डिसिप्लिन पॉलिसी में। अब यहाँ पर देखो, जो एम्प्लॉय डिसिप्लिन है वो उसमें पॉजिटिविटी भी होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, वो एम्प्लॉय के लिए कंफर्टेबल वर्क इन्वायरमेंट प्रोवाइड करे एक एम्प्लॉय को। ये सारी चीज़ें एम्प्लॉय डिसिप्लिन में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने रूल्स रेगुलेशन के नाम पर, डिसिप्लिन के नाम पर कुछ भी बना दिया और फिर उसको एम्प्लॉय को फॉलो करने बोला। तो देखो, अगर आप ऐसे कुछ करेंगे तो इससे क्या होगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्रिएट हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, जिसमें एम्प्लॉय की सेफ्टी हो, उसको कंफर्टेबल वर्क इन्वायरमेंट प्रोवाइड हो, ऐसे ही रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं या डिसिप्लिन बनाए जाते हैं। आई होप आपको यहाँ पर डिसिप्लिन या एम्प्लॉय डिसिप्लिन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम देखते हैं कि एम्प्लॉय डिसिप्लिन की डेफिनेशन क्या है। तो देखो, एम्प्लॉय डिसिप्लिन की डेफिनेशन है, एम्प्लॉय डिसिप्लिन इंश्योर दैट ऑल ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स फॉलो ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स रेगुलेशन एंड पॉलिसी to ensure that the company continues to function and operate smoothly। मतलब यहाँ पर जो एम्प्लॉय डिसिप्लिन है वो श्योर करता है, सुनिश्चित करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑल मेंबर्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स रेगुलेशन है, पॉलिसी है, उसको फॉलो करते हैं और ये श्योर करते हैं कि जो कंपनी के फंक्शन है उनको, वो मतलब कहना चाहिए कि जो भी कंपनी के फंक्शन है वो कंटिन्यू और स्मूथली ऑपरेट हो रहे हैं। मतलब यहाँ पर देखो, जो एम्प्लॉय डिसिप्लिन है, एम्प्लॉय डिसिप्लिन में ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मेंबर हैं, मतलब जितने भी एम्प्लॉय हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन के जो भी रूल्स रेगुलेशन है, पॉलिसी है, उनको फॉलो करते हैं और यहाँ पर वो जो भी कंपनी के काम है या फंक्शन है जो भी है, उनको बहुत अच्छे से स्मूथली और कंटिन्यू प्रोसेस के साथ में करते हैं। तो ये क्या था, एम्प्लॉय डिसिप्लिन की डेफिनेशन थी। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि एम्प्लॉय डिसिप्लिन के फीचर्स क्या हैं। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए हुए हैं जिसे हम वन बाय वन डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट है इसमें, डिसिप्लिन इज सेल्फ कंट्रोल। देखो, डिसिप्लिन क्या है, सेल्फ कंट्रोल है। अगर आप मतलब इसमें क्या होता है कि डिसिप्लिन में आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना होता है, या जो मतलब इंडिविजुअल अपने ऊपर कंट्रोल रखता है वो यहाँ पर डिसिप्लिन है। मतलब फॉर एग्जांपल, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन में किसी मैटर पर एक एम्प्लॉय को बहुत तेज गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से पर यहाँ पर कंट्रोल कर रहा है। ये क्या है, सेल्फ कंट्रोल है और वो अपने डिसिप्लिन को भी मेंटेन कर रहा है। फिर है यहाँ पर पनिटिव अप्रोच। तो देखो, डिसिप्लिन की जो है पनिटिव अप्रोच है, यहाँ पर आपको डिसिप्लिन को फॉलो करना होगा, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना होगा, और अगर आप रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हो, डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं करते हो, तो आपको यहाँ पर पनिशमेंट भी मिलेगी। ये एक फीचर है डिसिप्लिन का। उसके बाद में थर्ड है हमारा ड्राइविंग फोर्सेस। देखो, जो डिसिप्लिन है वो ड्राइविंग फोर्सेस है, ये आपको ड्राइव करता है कि आप यहाँ पर विल बिहेवियर करें, एक डिज़ायर मैनर में आप बिहेव करें। फिर उसके बाद में है फोर्थ हमारा
हमारा राइट ऑफ द मैनेजमेंट। अब देखो जो डिसिप्लिन है वो मैनेजमेंट का एक राइट है, यहाँ पर आपको जो डिसिप्लिन है उसको फॉलो करना होगा। उसके बाद में हमारा 5th पॉइंट है यहाँ पर स्टैंडर्ड बिहेवियर। देखो जो डिसिप्लिन है ना वो स्टैंडर्ड बिहेवियर को शो करता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एम्प्लॉय डिसिप्लिन पॉलिसी में क्या है इंक्लूड, उसमें जैसे जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय की प्रेजेंट, उसका ड्रेसिंग सेंस या उसका जो ड्रेसिंग कोड है उसको फॉर्मल पहन कर आना है, टाई लगा कर आना है, उसको शूज़ पहन करके आना है, आइडेंटिटी लगाना है, गुड मॉर्निंग विश करना है, दैट इज़ स्टैंडर्ड बिहेवियर। यही उसका एक स्टैंडर्ड बिहेवियर है और इसी को हम कहते हैं कि वो डिसिप्लिन को मेंटेन कर रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन के। फिर उसके बाद में वॉलेंटरी और इम्पोज्ड। अब देखो जो डिसिप्लिन है ना वो वॉलेंटरी भी हो सकता है और इम्पोज्ड भी हो सकता है। वॉलेंटरी मीन्स होता है स्वैच्छिक, स्वयं की इच्छा से, और इम्पोज्ड मीन्स होता है कि थोपा गया, मतलब किसी के ऊपर कोई चीज़ थोप दी जाती है ना कि हाँ आपको ऐसा करना ही पड़ेगा या करना है, वैसे ही। अब देखो डिसिप्लिन वॉलेंटरी कैसे हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कुछ एम्प्लॉय जो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशन पॉलिसी है उसको वॉलेंटरी फॉलो करते हैं, मतलब अपनी इच्छा से फॉलो करते हैं, और कुछ एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशन पॉलिसी है उसको यहाँ पर फॉलो नहीं करते हैं। तब यहाँ पर क्या होता है कि जो उनका हेड होता है वो यहाँ पर उनको बताता है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन को कैसे मेंटेन करना है, एक ऑर्गेनाइजेशन में आपको कैसे रहना है। तो ये क्या हुआ, इम्पोज्ड हुआ। फिर लास्ट पॉइंट है हमारा एलिमेंट ऑफ कंट्रोल प्रोसेस। अब देखो डिसिप्लिन क्या है, एक कंट्रोल प्रोसेस है। यहाँ पर आपको मतलब कहना चाहिए कि जो आपका पर्सनली बिहेवियर है उस पर यहाँ पर कंट्रोल किया जाता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि डिसिप्लिन इज अ सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल या फिर हम कैसे, सेल्फ कंट्रोल मतलब अपने ऊपर कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल प्रोसेस है। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि किसी एम्प्लॉय को बहुत तेज गुस्सा आता है तो वो अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लेता है, मतलब वो उसका पर्सनली बिहेवियर है जिस पर उसने कंट्रोल किया। तो ये क्या हुआ, डिसिप्लिन एक कंट्रोल प्रोसेस हुआ। तो आज हमने इस क्लास में क्या क्या पढ़ा, एम्प्लॉय डिसिप्लिन का कॉन्सेप्ट क्लियर किया, इसकी डेफिनेशन देखा और इसके फीचर्स को डिस्क्राइब किया। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।